गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज सुबह की मीटिंग में जो वर्ड था आप उसे भी सुनेंगे और उन सारी इंस्ट्रक्शंस को आप कंप्लीटली फॉलो करेंगे। परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में बड़ी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपको वर्ड पर, वो वर्ड जो बाइबल में है, वो वर्ड जो परमेश्वर अपने लोगों के, अपनी आत्मा के द्वारा आप पर जाहिर करता है, उन दोनों चीजों को आपको फॉलो करना है। लिखित वचन को और जो परमेश्वर के लोग आपको बताते हैं। आज सुबह की मीटिंग में मैंने बहुत सारी बातें फ्यूचर के रिगार्डिंग, आने वाले समय के रिगार्डिंग आपको बताई हैं, तो आपको उन चीजों के लिए भी तैयार रहना है और लाइफ आपकी सेम नहीं रहेगी। क्रिश्चियनिटी में, आत्मिक जिंदगी में वचन एक बात कहता है कि परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है, धीरजवंत है, क्रोध जल्दी नहीं करता। वो चाहता है हम मन फिराएं, वो चाहता है कि हम सही रास्ते पर चलें, पर परमेश्वर की धीरता, उसकी पेशेंस, बाइबल कहती है उसका गलत उपयोग ना करे, बल्कि उसका सही उपयोग करे। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो पाप एक ऐसी चीज रही है जिसने परमेश्वर के मास्टर प्लान को, जो उसका मनुष्य के लिए था, उसको खराब किया है। चाहे वो आदम और हवा की लाइफ में हो। इमेजिन, आदम हवा परमेश्वर से दूर होने के बाद, पाप में गिरने के बाद भी 900 वर्ष से ऊपर जिए। सबसे अधिक 969 वर्ष का मनुष्य था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सभी ये 900 वर्ष से अधिक इनकी उम्र थी। आप इमेजिन कीजिए कि अगर गिरने के बाद उनकी उम्र 900 वर्ष थी, तो इमेजिन कीजिए कि अगर वो ना गिरते तो शायद उनकी उम्र 10,000 साल होती। इतना लंबा होता, इतना, और वो हार्ट 10,000 साल काम कर रहा है। इमेजिन करो, उनके पाप में गिरने के बाद उस किडनी ने 900 वर्ष तक काम किया। कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं थे, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे, कोई ऑर्थोपेडिक्स नहीं थे। जो जन प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनना चाहते हैं, वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हड्डियों के, आंखों के कोई डॉक्टर नहीं थे, परमेश्वर उनके संग था, उसकी प्रेजेंस उनको चंगा करती थी। और आप इमेजिन करो, 900 वर्ष तक उस हार्ट ने, उस किडनी ने काम किया। कितना परफेक्ट और कितना सामर्थी, कितना बुद्धिमान है हमारा परमेश्वर। आप 600 करोड़ का प्राइवेट जेट भी आज अगर लेते हैं, वो भी 20 साल बाद पुराना हो जाता है। आप 1000 करोड़ की कोई चीज लेते हैं, वो 20 साल बाद, मोस्टली बिलियनियर तो 10 साल बाद ही, 7 साल बाद ही चेंज कर देते हैं। 20 साल बाद तो 30 साल बाद में तो प्लेन पूरा पुराना हो जाता है। करोड़ों रुपए की चीज आप इमेजिन करो। आपके हार्ट और किडनीज किस तरह से परमेश्वर ने आपके अंगों को बनाया कि वो 900, 950 साल तक भी उनको कुछ होता नहीं था। और वचन कहता है कि मनुष्य ने पाप किया और प्रभु ने कहा अब मैं इनसे सदा बहस नहीं करूंगा, और परमेश्वर ने फिर उनकी उम्र को 120 वर्ष कर दिया। जब नूह के समय में जल प्रलय आया, और जल प्रलय के बाद अगर आप देखेंगे नूह के आगे जो वंश था, नूह को छोड़ के आगे आगे, तो उनकी उम्र 700, 500, 400, 200 तक, फिर लास्ट में फिर वो 100 की लाइन में आए। जब जल प्रलय से सब मर गए, फिर की कंडीशन देखें नूह की, तो फिर पाप आया। कैसे? नूह मतवाला हुआ, शराब पी, उसके बेटे ने उसको नंगा देख लिया, और दूसरे बेटों ने पीठ कर करके पीछे पीछे जाके उसको ढाक दिया। उसको जब ढांपा, तो जब वो उठा तो उसे मालूम हुआ कि हाम ने उसे नंगा देखा है, तो उसने श्रापित किया कि कनान, यानी जो हाम का बेटा था, वो उसके भाइयों के, बंधुओं, दासों का दास हो। उसे श्रापित किया, उसको नीचा किया। पाप हमेशा आपको नीचा करता है। और परमेश्वर ने जो 2 भाई थे,
यपेत और शेम उन दोनों को ब्लेस किया क्योंकि उन्होंने अपने बाप को नंगा नहीं देखा। तो फिर पाप की वजह से परमेश्वर ने उनको फिर श्रापित किया। और अगर आप जिस बेटे ने अपने बाप को नंगा देखा था, हाम, अगर आप उसका वंश पढ़ते हैं, उत्पत्ति 10 उसकी 6 से लेके अगर आप 20 तक उसके वंश को पढ़ेंगे ना, बड़ी हैरान करने वाली बातें आपको दिखाई देंगी। एक हाम का पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान। मिस्र, अगर आप इस वर्ड को पढ़ेंगे मिस्र, तो ये हाम का वंश था। आप इमेजिन करो, जब एक इंसान पाप करता है, अब यहां पर जब पाप हुआ तो एकदम से उन पर कोई आग की नदी नहीं बरस गई। अगर आप देखेंगे तो नथिंग चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ। ये पेत के पुत्र हो रहे हैं, उसका वंश हो रहा है, हाम का वंश बढ़ रहा है, शेम का वंश बढ़ रहा है। जबकि हाम के वंश में तो ये भी लिखा है कि निम्रोद जो पृथ्वी का पहला वीर इस वंश से हुआ जो पापी था। और कई बार लोगों को लगता है जब वो गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, उनकी लाइफ में वो गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, वो बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, लोगों को लगता है कि परमेश्वर संग है तो इसीलिए वो कर रहा है। वो इसका आप मापदंड नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत बरकत है, इससे ये साबित नहीं होता कि परमेश्वर मुझसे खुश है। यहां पर देखो, अब्राहम को जब श्रापित किया गया उसके बाद उसकी जिंदगी में उसके वंश में कोई पराक्रमिक शिकार खेलने वाला हो रहा है, कभी पहला वीर पृथ्वी का हो रहा है। उसके वंश देखो, अगर आप देखो 15 आयत में, कनान के वंश में उसका बड़ा पुत्र सिदोन, हित, यबूसी, इमोरी, गिर्गाशी, ये कौन थे? जब परमेश्वर ने कहा था अब्राहम मैं तुझे अब यबूसियों के, अमोरियों के देश, तो कनान के देश दूंगा, क्यों परमेश्वर किसी का देश किसी को देगा? वो दूसरे से क्या नफरत करता है? वो अन्य जातियों से नफरत थोड़ी करता है परमेश्वर। क्यों परमेश्वर बोलेगा कि मैं कनान के देश? वो कनान कौन थे? ये वही कनान था जिसने अपने पिता को नंगा देखा और उसका वंश श्रापित था। तो ये श्राप कितने सालों के बाद फिर काम किया, और जो कुछ उन्होंने कमाया था परमेश्वर ने उनसे ले लिया। जब लोग पाप करते हैं उन्हें तब मालूम नहीं होता, बट द टाइम विल कम, आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, आपका सारा कुछ किया व्यर्थ हो जाएगा। मैंने एक व्यक्ति को देखा है अपनी लाइफ में, बहुत पाप करके उसने पैसा जोड़ा, बहुत पाप करके जोड़ा, लोगों को मार के, लोगों का लूट के, बड़े गंदे तरीके के साथ। जब वो बड़ा हुआ, उसके बच्चे बड़े हुए, उसके बच्चों ने वही किया अपने बाप के साथ जो उसके बाप ने दुनिया के साथ किया था। अगर आज आप उसकी जिंदगी देखेंगे, उसके पास कोई पैसा नहीं रहा, जबकि पूरी उम्र उसने वो पैसा लूटा, पैसा बनाया, पैसा कमाया, दुखी रहा, दिल बीमार कर लिया, शरीर बीमार कर लिया। परमेश्वर हमें अक्ल देता है, बुद्धि देता है। अंधेर से धन बटोरने वाला, लिखा, दूसरों के लिए बटोरता है। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो यह सोच के रखे कि उसकी की गई सारी मेहनत का फल कोई और खाएगा। कई बार उसे लगता है कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन परमेश्वर जो धीरजवंत है वो धीरज रखता है कि आप तौबा कर लें। और जब परमेश्वर ने धीरज रखा, लिखा, जब हाम के वंश हो गए, बेटे बेटियां हो गए, तो आप देखो ये वही यबूसी, अमोरी, गिर्गाशी, हित्ती, हिव्वी, अर्की, सोनी, ये कौन है? बढ़ के देखो, ये वही कनान के वंश थे जो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं इन अपने लोगों को दूंगा। ये तब जाके परमेश्वर ने वो बदला लिया। कारण पाप। जब आप पाप का जिंदगी आप बिताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी वक्त आपको बहुत सारी मुसीबतें होंगी। हो सकता है उस वक्त आपको मुसीबत ना हो, बल्कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन चल रही है, आपने गाड़ी खरीद लिया, आपने घर खरीदा, आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले चल रही है, और आप कह रहे हैं कि दिस इज अप्रूव्ड बाय गॉड। इसका मतलब जो मैं गलती कर रहा हूं, नथिंग, परमेश्वर की निगाह में कुछ नहीं है, खुदा ने प्रूव कर दिया, नहीं तो मैं ब्लेस नहीं होता। तो ब्लेसिंग इज नॉट द साइन दैट गॉड इज हैप्पी विद यू or you are living a righteous life. This is not a sign. Word of God is the only standard. वचन अकेला स्टैंडर्ड है ये बताने के लिए कि पिता आपसे खुश है या नहीं है।
आप पढ़ लो बाइबल, हाम के पुत्र, हाँ कूश, मिस्र, फूत करा, मिस्र देखो कहां आया, हाम के वंश में। कूश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा, रामा के पुत्र शबा, ददान, कूश के वंश में निम्रोद हुआ। आप पढ़ लो इसको, पूरे हाम के वंश को पढ़ो, जेनेसिस उत्पत्ति 10 उसकी 6 से 20 तक। आपको हैरानी होगी कि परमेश्वर ने किस तरह से उस वंश को जिसने पाप किया, किस तरह से अंत में आकर उनको नील कर दिया, जीरो कर दिया, श्रापित कर दिया, और धर्मी लोगों को परमेश्वर ने ऊंचा किया। इसलिए अगर आप धर्मी जीवन जी रहे हैं तो एंड में भला ही है, अंत भला तो सब भला। अगर आप पापी जीवन जी रहे हैं तो अंत बुरा ही है, आप उसे रोक नहीं सकते। आपकी चुस्ती, चालाकी, आपका पैसा, रुतबा, दिमाग, चालाकी सब परमेश्वर कचरा कर देगा, जीरो कर देगा। परमेश्वर शर्मिंदा करेगा ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि वचन को तोड़ने वाला, वचन के अनुसार ना चलने वाला जितनी मर्जी चालाकी कर ले, लेकिन वो जाएगी कूड़े के डिब्बे में ही, वो गार्बेज में ही जाएगी। परमेश्वर आपको टाइम देता है, वो धीरज रखता है कि आप मन फिराएं, आप वचन को समझें। कितना पावरफुल है ये वर्ड कि जब धरती पे सिर्फ 8 जन रह गए थे, नूह, उसकी वाइफ, 3 बेटे, 3 वाइफ्स, 8 जन, फिर पाप आया। जब परमेश्वर ने पाप के कारण सारी पृथ्वी को खत्म किया, फिर वायदा भी किया कि दोबारा मैं पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा, ये धनुष मेरे बादलों में 7 रंग का हमेशा रहेगा, ये मेरा वायदा होगा। और फिर एक व्यक्ति पाप करता है और परमेश्वर फिर एक नई योजना, नई फिल्म चला देता है कि अब हाम के बेटे, हाम का वंश अपने भाई के दासों का दास होगा। हालेलुया। 26 आयत अगर आप 9 की पढ़ें, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। तो परमेश्वर ने जो पापी था उसको दास किया, उसको छोटा किया। एकदम से नहीं हुआ। अगर हाम की वंशावली देखो तो एकदम से नहीं, बेटे हो रहे, बेटियां हो रही हैं, उसमें बड़े बड़े वीर पैदा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रभु के वचन का कोई फायदा नहीं है, पाप पुण्य नथिंग है, हाँ पैसा ही सब कुछ है। पर हुआ, टाइम लगा, हुआ। मेक श्योर आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में चला रहे हैं, और अगर आप धर्मी डायरेक्शन में चला रहे हैं तो इसमें भी समय लगता है। रेत पर घर बनने में समय नहीं लगता, लेकिन चट्टान पर घर बनाने में समय लगता है। मेरी आपको सलाह है, आप धर्मी जीवन जिए, राइट लाइफ जिए, इमीडिएट इफेक्ट्स ना देखें, ना तो अच्छा जीने के ना बुरा जीने के। पर यह बात पक्की है कि जो आप बो रहे हैं आप उसे काटेंगे जरूर। धर्मी जीवन जीने के लिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, क्योंकि उसका फायदा आपको, आपके वंश को, आपकी जनरेशन्स को, आपके साथ जुड़े हर एक चीज को होगा। इसे तुच्छ मत समझें, वचन को तुच्छ मत समझें, नहीं तो एंड जब आप एंड में पहुंचेंगे आप पछताएंगे कि मैंने वो वचन को फॉलो क्यों नहीं किया। हालेलुया। इंसान जो बोता है वही काटता है। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, हमें मालूम है हमें टाइट बोना है, नहीं तो फिजूल खर्चियां हमारे जीवन में रहती हैं। हम बिल्ड नहीं हो पाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ ले नहीं पाते हैं, बस खर्चा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने टाइट पे नहीं किया। तो बाकी पैसों पर श्राप रहता है परमेश्वर का। और उसी तरह से वर्ड पूरी रीति से फॉलो करने से हम फाइनेंशियली भी और जीवन में भी आशीषित रहते हैं। वर्ड को फॉलो करना है, ये रिजल्ट लेके आएगा, 100% लेके आएगा, कोई शक नहीं है। आप जमीन में बीज बोएंगे, एक दिन वो फसल बनेगी बनेगी। आप दूसरे दिन जाके देखना शुरू कर देंगे अभी तक क्यों नहीं बनी, तो ऐसा नहीं होगा, वो फल आएगा, आएगा जरूर। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद के वचन को पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं रोज, जितना आपने कभी नहीं पढ़ा। एक संबंध परमेश्वर के साथ बनाए, आपकी लाइफ सेम नहीं। अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाएं। पिता, ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। इन्हें आशीषित कर,
सारे बीमार शरीर यीशु के नाम में चंगे हों, डिप्रेशन जाए, दुष्ट आत्माओं के रोगी आजाद हो जाएं, सब दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाएं, शैतान दुष्ट आत्मा की बॉडीज को, जीवनों को छोड़ के चला जाए, हर तरफ से छोड़ के जाए। पिता मैं इन्हें ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर